ठीक लगे तो इसको चलाइए, कोई इसमें हर्जा नहीं है। तथ्यों पे बात होनी चाहिए। हमारे उस दौर में भी ऐसे बुजुर्ग थे, ऐसे राष्ट्रवादी थे कि वो आपके लिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के गए हैं, लेकिन इन जिहादियों ने और आने वाली सत्ताओं ने इस वोट बैंक की खातिर उन चीजों को बाहर नहीं आने दिया। मेरा और जीडी बख्शी और आर एस सिंह जैसे तमाम लोगों का एक ही काम है कि हम अपनी तरफ से कोई नया तथ्य नहीं देते, हम उन्हीं तथ्यों को उठा करके आपके सामने रखते हैं ताकि आप इंटेलेक्चुअली मजबूत हो, एकेडमिकली मजबूत हो, और जब आप कन्विंस हो जाएं किसी इशू से तो फिर उसके लिए आंदोलन होना चाहिए। क्योंकि आप जो ठीक करा के जाएंगे 100 नहीं हजारों साल तक उसे कोई बदल नहीं जाएगा। क्योंकि कुछ मक्कार आजादी से पहले, कुछ ऐसे लोग जिनका भारत की आजादी में कम, आजादी के साथ साथ एक मुल्क लेने की लड़ाई में इंटरेस्ट ज्यादा था, और जब मुल्क मिल गया तो नूरा कुश्ती की कि वो कम्युनल हैं, हम सेकुलर हैं, जो सेकुलरिज्म के नाम पे यहां रहे, चाहे वो लारी हो, मौलाना हो, अली मियां हो, ये सब मक्कार थे। इनका बड़ा हिडन एजेंडा था। इनको रहा कि हम यहां रह करके भी तो वही काम कर सकते हैं। मौलाना आजाद की जामा मस्जिद की आखिरी स्पीच सुनिए। वो कहता है कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, जो तुम्हारे ख्वाब हैं वो यही पूरे होंगे। किसके ख्वाब, कौन से ख्वाब, कौन से ख्वाब वो पूरा करना चाहते थे? तो वो तो चले गए, यहां वो ख्वाब पूरा हो रहा है। इसलिए 1937 और 1927 में वंदे मातरम के ऊपर विवाद हुआ। और विवाद के बारे में किसने शुरू किया? वो मौलाना आजाद कि साहब मुस्लिम लीग के लोग जो हैं इससे बहुत खफा हैं कि वंदे मातरम के अंदर कुछ देवी देवताओं का जिक्र आता है, उससे उनकी मजहबी भावनाएं आहत हो जाती हैं। इनकी मजहबी भावना ना हो गई कोई खास चीज है, इनकी भावना बहुत बड़ी है और हमारी कोई भावना नहीं है। क्योंकि हम अपनी भावना को प्रकट नहीं करते, हम दंगा नहीं करते, हम देश नहीं तोड़ते, रेल नहीं जलाते, बस में नहीं लोगों को मारते, तो हमारी भावना का कोई आदर नहीं है। एक हिंसक समाज की भावना को ठेस पहुंचती है। ये ठेस नहीं है, ये डराने का प्रकल्प है। तो मुस्लिम लीग उस वक्त पाकिस्तान बनने की बात भी कर रही थी, लेकिन आजाद भारत की लड़ाई के अंदर कैसे आदर्शों को कमजोर कर रही थी। वो 1937-1927 में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ और कहा गया कि वंदे मातरम पूरा नहीं गाया जा सकता, इसके अंदर देवी देवताओं का जिक्र आता है, मुसलमान का ये तो इस्लाम के खिलाफ है। तो ये देश पता तय करे कि ये इस्लाम के खिलाफ और इस्लाम के सपोर्ट में देश की लड़ाई लड़ी जा रही थी या देश की आजादी के लिए लड़ी जा रही थी। इस्लाम अपने घर पर रखें, इस्लाम का हमसे क्या ले देना, जो इस्लाम को ठेकेदार हैं वो अपने पास जाएं। लेकिन इस्लाम के नाम पे आप देश को नहीं डरा सकते, इस्लाम के नाम पे आप सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ सकते, इस्लाम के नाम पे 5 वक्त आप चिल्ला चिल्ला करके लोगों के उनकी नींद खराब नहीं कर सकते। और इतना ही जिनको शौक है इस्लाम का, तो आप इस्लाम का मुल्क ले चुके, आपको चले जाना चाहिए था। आप तो झूठे मक्कार रहे कि 1946 में आपने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया, लेकिन आप गए नहीं। और मक्कारी से आप पूरी मुस्लिम लीग बिहार और उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा थी, धीरे धीरे समाप्त हो गई। और फिर आपने नकाब लगाया और सेकुलरिज्म की आड़ में आप कांग्रेस के अंदर दाखिल हो गए, और फिर लगा कि कांग्रेस के साथ भी आपका वो एजेंडा पूरा हो सकता है जो कहीं और नहीं होता, क्योंकि एक तो खुले रूप में हो गया, अब यहां रह के धीरे धीरे एजेंडा पूरा करना है। तो आपने क्या किया? आपने इस देश में इस्लामिक आतंकवादी मुगलों के नाम से सड़कें रखी ताकि यहां की नस्लें, यहां के वंशज, ये सनातनी हमेशा उन सड़कों को देखे और अपने उस दौर को याद करे जब मुगलों ने इस देश में तलवार के जोर पर हिंदुओं का मजहब कन्वर्ट किया था, उन्हें धर्म से बना करके एक मजहबी जुनूनी जिहादी मजहब में कन्वर्ट कर दिया था। आप चाहते हैं वो याद रखें। इसलिए मैंने कहा कि 1937 और 27 में जो समझौता कुछ पार्टियों ने आपस में किया था, वो पार्टियां जाने। पार्टी सरकार नहीं होती, पार्टी राष्ट्र नहीं होता। पार्टी सिर्फ सरकार बन जाती है, उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है, सरकार होती है। तो 1937 में कोई सरकार नहीं थी। वंदे मातरम पे अली मियां जैसे मक्कार, लहरी जैसे मक्कार, मौलाना आजाद जैसा सेकुलर जिहादी, इन सब ने एक समझौता कर लिया। वो समझौता चल गया,
लेकिन आपको जो मैं तर्क देना चाहता हूं वो ये है कि भारत जब आजाद हुआ या नहीं, 14 अगस्त की रात को 1947 में आजाद भारत के खंडित विभाजित भारत में जब पहली रात में वंदे मातरम के बारे में जो एक जिक्र है वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। आप इन मुद्दों को उठाइए, एक बार ये समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि जो सरकार है जरूरी नहीं है कि उसके संज्ञान में सब कुछ हो, उसके सामने तत्कालिक हजारों चीजें हैं, लेकिन मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसे मुद्दों को उठाएं कि जब वो ठीक हो जाएंगे, हजारा साल तक बलिया के लोगों आपके इस कंट्रीब्यूशन को आप वैसे ही याद किया जाएंगे जैसे मंगल पांडे के नाम से बलिया है, जैसे कुंवर वीर सिंह के नाम से बलिया है, जैसे जयप्रकाश नारायण के नाम से बलिया है। आपका शहर, आपकी मिट्टी बार बार आपको यह गौरव प्रदान करेगी। मैं समझता हूं कि जिस किस्म की आपने ये पूरा जो बलिया हब बनाया है, जिस किस्म के युवाओं को जोड़ा है, जो चीजें मैंने पिछले 2 दिन में इसके बारे में पता की, मुझे लगा कि बहुत जागृत है। छोटे छोटे एजेंडों में पड़ने वाला ये बलिया का नागरिक नहीं है। आज भी बलिया के अंदर क्रांति करने की वो चिंगारी मौजूद है। उस चिंगारी को एक दहकता हुआ शोला बनाएं और वो राष्ट्र की रक्षा में लगाएं। 14 अगस्त 1947 को भारत के गृह मंत्री ने एक चिट्ठी लिखी, एक टेलीग्राम भेजा, और एक टेलीग्राम दुनिया के सबसे मशहूर संगीतकार को भेजा गया और उनसे कहा कि आज रात में जब भारत की आजादी की घोषणा होगी संसद में, उसके बाद जब वंदे मातरम बजेगा तो मैं चाहता हूं कि ये वंदे मातरम आप बजाएं। बलिया के लोगों, सोचो उस वक्त भी कैसे लोग थे। सब सत्ताधारियों के इर्द गिर्द ही इतिहास रहता है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारे लोग अलग अलग जगह काम करते हैं, उनकी जो भारत भक्ति है, उनकी जो सनातन भक्ति है, जो हजारों सालों पुरानी आपकी संस्कृति है, उसके प्रति उनकी निष्ठा देखिए। उन्होंने कोई पद नहीं मिला, उन्होंने पद की लालसा नहीं की, लेकिन जो काम वो करके गए वो सिर्फ आपके लिए करके गए कि उनकी आने वाली संतानें जिस दिन भी इस सच्चाई को जान जाएंगी, फिर इसे बेस बनाएंगी और जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों के सामने सरकारों को झुकने नहीं देंगी, और सरकारों को तर्क देकर के मजबूती देकर के इस लॉजिक के साथ आप दोबारा से उस चीज को सही पर्सपेक्टिव में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो टेलीग्राम जिस देश के महान सपूत के पास गया, संगीतकार के पास गया, उनसे सरदार पटेल ने यह रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूं कि आजाद भारत की इस खंडित पार्लियामेंट में आप वंदे मातरम गाएं। उन्होंने कहा मैं आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जरा सोचिए कि आज के दौर के बौने लोग क्या करते। आज के बौने लोग राज्यसभा में चले जाएं, राष्ट्रपति नॉमिनेट कर दें, किसी जगह का चेयरमैन बन जाएं, इससे ज्यादा इच्छा नहीं होती। लेकिन आजाद भारत में एक संगीतकार, बहुत बड़ा नाम है उसका, नहीं सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। उस संगीतकार का नाम था पंडित ओंकार नाथ ठाकुर। ठाकुर साहब ने पलटते ही पटेल साहब से कहा मैं आऊंगा, मैं वंदे मातरम गाऊंगा, मेरी एक ही शर्त है कि मैं पूरे 9.5 मिनट का 22 पंक्तियों वाला ही वंदे मातरम संसद में पढ़ूंगा। यह मैं आपको फिर कह रहा हूं,
आजाद भारत की पहली पार्लियामेंट जिसमें भारत की आजादी की घोषणा हुई, उसके बाद यह वंदे मातरम पढ़ा गया है, पूरा 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने इसे पढ़ा और पूरी शानो शौकत के साथ पढ़ा और पूरी भारत की पार्लियामेंट बैठी थी, उसके बाद इसको पढ़ा गया। तो जब आजाद भारत की संवैधानिक तौर पे पहली संसद बैठी थी, आजाद थी, किसी की पार्टी की सरकार नहीं थी, कोई XYZ नहीं था, उसकी पार्लियामेंट में जब 9.5 मिनट का पूरा 22 पंक्तियों वाला जब ये वंदे मातरम पढ़ा गया, तो फिर विवाद क्यों है? 1937 में किस दलाल ने, किस बौने ने, किस मक्कारी में, किस लालच में देश के साथ समझौता किया? वो आजाद भारत के साथ समझौता नहीं था, वो दो पार्टियों की अपनी अदला बदली थी, दो पार्टियों के अंदर की नूरा कुश्ती थी, दो पार्टियों की हार जीत का मामला था। लेकिन संसद के अंदर 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की सुबह सुबह जो वंदे मातरम पढ़ा गया, वो पूरा पढ़ा गया, वो ही अक्षुण है, वो ही पूरा है, वो ही सत्य है, वो ही सनातन है, वो ही पढ़ा जाना चाहिए।